हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पीक अबाउट नॉलेज। दोस्तों, स्पीक अबाउट नॉलेज में आपका स्वागत है। अभी जैसा आगामी परीक्षा जो जुलाई में होने जा रही है बिहार एसएससी की, मैं उसकी जो प्रीवियस ईयर करवाने वाला हूं, जो कि आप लोग भी जानते हैं कि प्रीवियस ईयर जो है आने वाले एग्ज़ाम में कितना ज़्यादा अहम भूमिका निभाते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये इसमें जो है 2011 से लेकर अभी तक जितने भी एसएससी ने एग्ज़ाम लिए, चाहे इंटर लेवल के हो या ग्रेजुएट लेवल के, सभी इसमें इंक्लूड है। तो मैं आज पहला प्रीवियस ईयर शुरू करता हूं। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट ये देख सकते हैं, यहाँ पर है। चलिए ये रहा। तो ये देखिए, ये कब हुआ था एग्ज़ाम, तो ये देख सकते हैं ये 18 दिसंबर 2011 को हुआ था और ये ग्रेजुएट लेवल का सचिवालय सहायक है। इसी तरह मैं जो 11 से लेकर अभी तक यानी कि स्टार्टिंग से शुरू कर रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं। ये पहला है श्री बनर्जी कुमार निम्नलिखित में से किससे संबंधित। तो बनर्जी कुमार का संबंध जो देख सकते हैं परमाणु ऊर्जा आयोग और भाभा अनुसंधान केंद्र दोनों से ही है। इसका ऑप्शन, ये क्वेश्चन इन्होंने गलत लिया है। आगे देख सकते हैं सतलज नदी का उद्गम स्थान कहाँ से होता है, तो चीन में राक्षताल झील से होता है और शिवकिला दर्रे से ये भारत में प्रवेश करती है। भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकार किया, यानी कब स्वीकार किया, तो 22 जुलाई 1947 को। भारतीय राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया, तो 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में। और राष्ट्रगीत कब गाया गया, तो 1896 में भी, ये भी कलकत्ता अधिवेशन में। श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन, और 1970 में। मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट भी लिख दिया है, ये देख सकते हैं। मोरारजी देसाई जो है प्रधानमंत्री रहे से 1977 से 79 तक। राष्ट्रीय फूल किसको राष्ट्रीय फल जो है आम है और राष्ट्रीय फूल जो है कमल है। भारत का में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो नॉर्मन ई बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। नॉर्मन बोरलॉग को दुनिया में, वर्ल्ड में हरित क्रांति का जनक माना जाता है, जबकि जो MS स्वामीनाथन को भारत में माना जाता है। और ये जो 60 के दशक में शुरू हुआ था। ये तो करंट अफेयर का सवाल है। अगला देखते हैं। स्मार्ट गवर्नेंस इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो ये हैदराबाद में है। अगला देखते हैं। ये लव निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित है, टेनिस से। आप लोग कमेंट करके ये बताइए गुगली किस खेल से संबंधित है। 2014 में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित हुआ था, तो ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। तो राष्ट्रमंडल खेल जो है, राष्ट्रमंडल खेल जो है प्रत्येक 4 साल में होता है। और ये 2014 में हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, और 2014 में हुआ था स्कॉटलैंड में, फिर 2018 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ, और फिर आगामी 2022 में जो है ये बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ, और 2026 जो आने वाला है ये ऑस्ट्रेलिया में ही होगा। वृंदावन गार्डन कहाँ में है, तो मैसूर में है। उस राज्य का नाम बताएं जहाँ अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं, तो बिहार से बने हैं। लेकिन कौन सा एक टेनिस खिलाड़ी है, तो इनमें से कोई नहीं होगा। 10वें गुरु कौन थे सिखों के, तो गुरु गोविंद सिंह जी थे, जिनका कि जन्म हुआ था पटना में। दुनिया का नवीनतम देश कौन सा है, तो साउथ सुडान गणतंत्र है। न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश कौन सा है, तो बिहार है, जहाँ 63.82% है ओवरऑल, और मेल का है यानी पुरुषों का है 73.4 और महिलाओं का है 53.33। और सबसे अधिक कहाँ है, केरल में। सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज्य किया, इसकी राजधानी उस समय का नाम क्या था, तो पाटलिपुत्र। ऐसा प्रथम इंजीनियर स्नातक जो किसी स्नातक कौन व्यक्ति थे जो कि 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, तो वो कोई और नहीं, अपने बिहार के श्री नीतीश कुमार जी हैं। कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है, आसियान का सदस्य कौन नहीं है, तो देख सकते हैं आसियान का सदस्य जो है ना, ये बांग्लादेश नहीं है। आसियान का स्थापना हुआ था 1967 में। इसका मुख्यालय जाकर्ता जो कि इंडोनेशिया की राजधानी है। इसमें कुल कितना देश है, तो 10 देश है। वियतनाम है, ब्रुनई दारुसलाम है, ब्रुनई है, मलेशिया, इंडोनेशिया, म्यांमार है ना,
थाईलैंड है, सिंगापुर है, लाओस है। उस राज्य का नाम बताएं जहाँ से भारत का प्रथम राष्ट्रपति बना था, तो ये बिहार से बने थे। निम्नलिखित में कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन से स्थापित किया जाता है? तो ये चुनाव आयोग होगा। चुनाव आयोग का स्थापना हुआ था 25 जनवरी 1950 को। विश्व अनुदान आयोग 1956 में, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 में, केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 में। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कौन सा विभाग मिला था? खाद्य एवं कृषि। वहीं रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह और विदेशी मामले और राष्ट्रमंडल से संबंधित जवाहरलाल नेहरू थे। वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए कार्बन टैक्स लगाने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो न्यूजीलैंड बना है। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। आ गया भाई, चलिए ये रहा अपना। अगला है 26वां नंबर क्वेश्चन। किस क्षेत्र में वर्ष 1905 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ पर है? तो कलपक्कम तमिलनाडु में है। तो उल्लेखनीय नीति क्या थी? तो फास्ट फीडर टेस्ट रिएक्टर से यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन का पुनर्साधनीकरण किया गया था। इच्छा मृत्यु को लागू करने वाला पहला देश कौन सा है? तो नीदरलैंड। कौन सा एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है? तो ये हो जाएगा गंगूबाई हंगल। विश्व आर्थिक मंच की हर साल बैठक कहाँ होती है? तो ये स्विट्जरलैंड के दावोस में होती है। अगला देखते हैं, ओलंपिक खेलों में किस खेल में खेलने वाले बाकर कप प्रदान किया जाता है? तो ये मुक्केबाजी में बाकर कप दिया जाता है। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में किन के बीच है? सिंधु तथा झेलम के बीच। चिनाब तथा रावी, चिनाब रावी ये किसके बीच है? तक्षशिला तो सिंधु और झेलम के बीच में। कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध है? ये हो जाएगा रंगपुर एवं दीनापुर विद्रोह। सॉरी ये सन्यासी विद्रोह हो जाएगा। रंगपुर और दीनानाथ विद्रोह, ये रंगपुर हुआ था 1783 में, और वहीं अगर देखा जाए सन्यासी विद्रोह हो जाएगा 1763 से 1800 में। और ये सन्यासी विद्रोह हुआ था बंगाल, बिहार और यूपी के कुछ क्षेत्रों में हुआ था। अगला देखते हैं, कौन सा कथन सत्य है? तो महानदी निकलती है छत्तीसगढ़ से, सही है, ये सिंगवा जिले से वहाँ से निकलती है। गोदावरी का उद्गम स्थल है महाराष्ट्र का त्रिवेंकेश्वर, ये भी सही है। वहीं ताप्ती नदी का उद्गम स्थल सतपुड़ा मध्य प्रदेश है। ये कावेरी का गलत हो जाए, कावेरी का आंध्र प्रदेश नहीं बल्कि ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक से निकलती है कावेरी नदी। 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था? तो ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू देश की अध्यक्षता की थी। कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में किसके अनुभव पर आधारित है? ये हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान केंद्र, जिसको शॉर्ट फॉर्म में CSIR कहते हैं, जिसका स्थापना 1942 में हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये खड़गवासला में। 1857 की क्रांति में निम्नलिखित किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला और ब्रिटिश ने उसे पकड़कर मार दिया गया? ये थे तात्या टोपे। तो तात्या टोपे कानपुर से कर रहे थे 1857 की क्रांति का नेतृत्व, और कुंवर सिंह जगदीशपुर से कर रहे थे। नाना साहब भी कानपुर से ही कर रहे थे। और तात्या टोपे का मूल नाम क्या है? तो रामचंद्र पांडुरंग। ये बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सा देशों का समूह जो भूमध्य रेखा से गुजरती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिहार के बहुत एग्जाम में ये आया हुआ है। ये कुल 13 देशों से निकलता है। चलिए सभी देशों का मैं नाम बता देता हूँ। कोलंबिया, केन्या, इंडोनेशिया, ये 3 हो गया। इक्वाडोर, ब्राज़ील, गेबोन, ये 3 हो गया, यानी 6 हो गया। फिर कांगो गणराज्य 7, फिर कांगो 8, फिर सोमालिया मालदीव 10, युगांडा
किरिबाती, 12 sao टोमो और प्रिंसिपे, ये कुल मिलाकर 13 देश जो है जो कि निकलती है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व निम्नलिखित में से किससे महात्मा गांधी के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? तो ये हो जाएगा ग्राम पंचायतों का गठन हो जाएगा, जिसका आर्टिकल 40 में है। हड़प्पा सभ्यता किससे संबंधित, कौन से युग से? भारत तथा प्राचीन के बीच लगने वाली सीमा मैकमोहन रेखा, याद रखिए ये अरुणाचल प्रदेश साइड में है मैकमोहन रेखा, और ये लद्दाख साइड है LAC। नीचे दी गई श्रृंखला घटना को सही तिथि क्रम के अनुसार सजाना है, तो सभी का देख लेते हैं। सबसे पहले हो जाएगा कि बांग्लादेश बना था 1971 में, फिर जो पोखरण परमाणु परीक्षण 1974 में, सिक्किम 22वां राज्य बना 75 में, और SLV-3 का लॉन्च हुआ 1979 में। मैग्नेट रेखा जो है फ्रांस एवं जर्मनी के बीच, वहीं 49वीं समांतर USA कनाडा, 38वीं समांतर नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया, और ऑर्डरनीस रेखा जर्मनी पोलैंड। चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ये हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। तो चलिए इतना ये सब जो है जीके का क्वेश्चन है। अब जो बाकी बचा हुआ है वो साइंस और मैथ का क्वेश्चन है, वो मैं दूसरे वीडियो में लाऊंगा, क्योंकि साइंस और मैथ का मिला हुआ क्वेश्चन है, तो वो मुझे अलग अलग करना पड़ेगा। तो इसलिए इस वीडियो में इतना ही। और अगर इसका PDF चाहिए तो कमेंट में PDF लिखें, मैं आपको जो है PDF कमेंट में पिन कर दूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे चाहते हैं इसी तरह का प्रीवियस ईयर पेपर लाएँ तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं जो है ये वीडियो और अच्छे से कंटेंट दे सकूं।